आपको बता दें कि आज वाकई बहुत इम्पोर्टेंट डे है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरे राउंड का चुनाव शुरू हो चुका है और उत्तराखंड में एक ही चरण में आज चुनाव होने हैं। पहले तो 70 सीटों पर होना था, लेकिन बीएसपी के एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से, उनके निधन की वजह से अब 69 सीटों पर जो है चुनाव होगा। 8 बजे शुरुआत होगी। अब जरा यूपी के बरेली से ब्रजेश श्रीवास्तव जो मेरे सहयोगी, आपने 4 रिपोर्टर्स को तो अभी देखा ही होगा, अब जरा यूपी के बरेली से ब्रजेश श्रीवास्तव से हम ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं और सुबह सुबह तादाद में लोग पहुंच रहे हैं या धीरे धीरे अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमें? ब्रजेश के पास नहीं जा सकते, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है टेक्निकल, उनके पास हम जाएंगे। वैसे उत्तराखंड के हरिद्वार से रवि से भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रवि, तैयारियां कैसे चल रही है? भाई कुछ दिन पहले तक तो हरिद्वार रोड शो की वजह से बड़ा फेमस हो गया था, लेकिन आज वोटिंग के रिकॉर्ड्स टूटेंगे, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है कि देवभूमि है, कहा जाता है हरिद्वार को देवभूमि। तो आप देवभूमि में थोड़ी लेट आई हैं, लेकिन आ तो गई कम से कम, इसके लिए आपको शुक्रिया। यहाँ मतदान के लिहाज से देखिए बड़ी जागरूकता है। मतदाता जो हैं पहले आ चुके हैं। 8 बजे से मतदान होना है। लोगों को शायद ऐसा लग रहा था कि 7 बजे से ही मतदान होना है, तो अभी से आप देख सकते हैं मतदाता घूम रहे हैं लोग। और मतदान के लिहाज से दिखाना चाहेंगे कि हरिद्वार का बूथ संख्या 151 है जहाँ हम खड़े हैं। ये संस्कृत महाविद्यालय है। यहाँ पर 9 पोलिंग बूथ हैं और 9 पोलिंग बूथ पर पूरी तरह से तैयारी अभी हो चुकी है। मतलब आधे घंटे पहले तैयारी हो चुकी है। पोलिंग एजेंट भी कई पार्टियों के आना शुरू हो गए। तमाम लोग हैं जो पोलिंग के लिए। आपको क्या 7 बजे आपको लगा था मतदान होगा? हाँ जी, हाँ जी, तो मतदान करने आप लोग पहुंच गए हैं? हाँ जी, 7 बजे पहुंच गया। मैं नहा धो के आया हूँ पूरा, इस वजह से कि भैया मतदान करूंगा और अच्छी तरह मतदान करूंगा, अपनी पार्टी को वोट करूंगा जो देश का सुधार कर सकते हैं। हमने ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी को वोट करना, हमने ये करना है कि कौन सी पार्टी आपको। तमाम लोग हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। आप लोग अच्छी बात है, हर आदमी अगर घर से निकले और सबसे पहले वोटिंग करने की कोशिश करे तो ये देश का सुधार हो सकता है। देखिए, भी पोलिंग करने पहुंचे हैं। सबसे पहले हम 7 बजे लगा के आज पहला वोट है हमारा, पहले सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले वोट डाल कर आएंगे। चलिए, पहला वोट के चक्कर में देखिए आप 8 बजे से मतदान है, लेकिन 7 बजे से ही लोग पहुंच चुके हैं। जागरूकता है हरिद्वार में। देवभूमि है, कहीं हो सकता है देवता का भी कहीं कहीं कृपा होती है कि जल्दी उठो और जल्दी जाओ घर से और जाकर मतदान करो। अच्छा काम है, शुभ काम है, जल्दी करना चाहिए। चलिए त्रिपाठी जी, हमने जो है एक शुभ काम कर लिया आपके पास आके और लोग जो है शुभ काम अब 8 बजे शुरुआत कर लेंगे। इसको आज की तारीख में सबसे शुभ काम मानिए। उत्तराखंड की जनता से ये जी न्यूज की अपील है कि जाइए और वोट कीजिए। और उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों के रहने वाले लोगों से भी ये अपील है, आप जाइए, वोट कीजिए और उसके बाद आपकी तस्वीर, एक सेल्फी लीजिए और हमें भेजिए। वो तस्वीर कहाँ भेजनी है आपसे कुछ सेकंड में आपको बताऊंगी। पहले जरा बरेली का रुख कर लेते हैं क्योंकि ब्रजेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, वो ग्रेजुएट एमएलसी की सीटों पर बीजेपी को थोड़ी खुशी हुई थी, यहीं से उनको एक अच्छी खबर मिली थी। 3 जगहों में से एक ये जगह थी। वैसे बरेली किस मूड से आज उठी है और किस मूड से आज वोटिंग करने वाली है? बिल्कुल, देखिए बरेली बेहद ही अहम सीट है। अगर देखा जाए यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में 3 पर बीजेपी का कब्जा था और 4 पर समाजवादी पार्टी का और 2 बीएसपी। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बेहद ही उलझे हुए हैं। मतदाता बेहद ही साइलेंट है, वो कुछ नहीं बता रहा कि उसको किधर जाना है और किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे। हमारे साथ पहले मतदाता है, उनके पास कार्ड भी है और ये बेहद खुश होंगे क्योंकि उन्होंने पहला वोट किया है। नीरज, एक चीज ये बताइए, सबसे पहले वोट किया, प्रायोरिटी क्यों और कितनी खुशी हो रही है इस कार्ड को पा करके? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि नई जनरेशन है। दूसरा वोट है मेरा। अच्छा, ये दूसरा वोट डाला है मैंने। दूसरा वोट आज तक अपनी जिंदगी में? दूसरा वोट डाला है। किन मुद्दों को लेकर के, क्या चाहे तो किन मुद्दों के साथ वोट किया है आप लोगों ने? ये बेरोजगारी बहुत है कि बरेली के अंदर कोई विकास नहीं है, किसी भी चीज का मतलब कोई सुनवाई नहीं है। बस ये चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए नई जनरेशन के लिए। अच्छी सरकार। आपने भी वोट किया है, आपको भी कार्ड मिला है, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे यही है, मेरा भी मुद्दा यही है कि बेरोजगारी दूर हो, राष्ट्र का निर्माण हो, प्रदेश बेरोजगारी, विकास, लॉ एंड ऑर्डर, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और इन 67 सीट्स पर हमें दर्शकों को ये बता देना चाहिए। ब्रजेश, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि पवन के साथ भी कुछ इंटरेस्टिंग से और पहलू जुड़ते चले जा रहे हैं। पवन, आपके पास आ रही हूँ, क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को? रुबिका, इसे कहते हैं मतदान का जोश। हमारे साथ एक गुड़िया है, दिव्यांग है, लेकिन साइकिल पर सवार होकर वोट डालने आई है। सबसे पहले सुबह आपने वोट डालने का फैसला किया, क्या सोच के? किस
क्या चाहिए आपको, सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? कुछ व्यवस्था, व्यवस्था, क्या व्यवस्था? जैसे कि मतलब रोजगार वगैरह, विकलांगों के लिए कुछ अलग व्यवस्था। सर, आपने सोचा सुबह सुबह सबसे पहले मतदान करवाया जाए? भाई जो है नौकरी के लिए व्यवस्था जो है चाहिए, जो नौकरी के लिए। हाँ। तो देखा आपने, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। गुड़िया दिव्यांग है, कह रही है कि मतदान चाहिए, व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था चाहिए, और इसलिए साइकिल पर सवार होकर सबसे पहले मतदान करने पहुंचे हैं, अपनी तमाम मुश्किलों से पार पाते हुए। इसलिए जो लोग घर से नहीं निकले उन्हें इस गुड़िया से जरूर सीखना चाहिए कि मतदान आपका अधिकार है, और अगर आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो वह आज का दिन है। वो जो मुस्कान उन्होंने दी है, पवन जरूर उनको बताइएगा, ये मुस्कान भी बहुत सारे लोगों को प्रेरित आज करने वाली है। सुबह सुबह पहुंची है, मुस्कुरा रही हैं, और व्यवस्था उन्हें चाहिए और बेहतरी चाहिए, और तकलीफ के बावजूद वो मुस्कान आप देखिए कि नहीं, हमें नौकरी चाहिए। बेरोजगारी आपने देखा बहुत अहम मुद्दा है, चाहे वो बात आप बरेली की कर लीजिए, चाहे वो बात आप अभी पवन नारा हमें बता रहे थे बिजनौर से, उसकी कर लीजिए।